कहानी की शुरुआत में हम एक पुअर गर्ल को देखते हैं जिसका नाम योन है और वो बहुत ही क्यूट है, काइंड हार्टेड है, लेकिन उसके फादर उसे रोज बहुत ज्यादा मारते हैं। हमेशा उसके शरीर पर, बॉडी पर चोट के निशान होते हैं। स्कूल में जब भी वो जाती है तो टीचर्स उसे अजीब से ट्रीट करते हैं। क्लास की गर्ल्स भी उसे डांटती रहती है, बुली करती है। योन बहुत परेशान रहती है, कभी स्माइल नहीं कर पाती। क्लास की जो सबसे सुंदर लड़की होती है जिसका नाम ली होता है, वो तो योन को हमेशा डांटती रहती है। ली जब वाटर बोतल से पानी पी रही होती है तभी योन कहती है कि मैंने तुम्हारी बोतल में अपना स्पिट मिला दिया है। ये सुनकर तो ली और भी गुस्सा हो जाती है, वो उसे मारने को दौड़ती है, पर योन भागी भागी सड़क पे भागती है। सड़क पे भागते हुए वो एक आदमी से टकराती है और उसके पीछे छुप जाती है। ली वहाँ से चली जाती है, लेकिन योन तो बेचारी उस आदमी के पास फंस चुकी थी। योन वहाँ से भागती, लेकिन वो आदमी उसे रोक लेता है। यहाँ उस आदमी का नाम जो था, उसका नाम सोंग था। वो बहुत ही हैंडसम था, लेकिन बहुत ही एरोगेंट दिख रहा था। अब वो योन को अपने साथ लेकर एक रेस्टोरेंट के बाहर जाता है, उसको ब्रेड खाने को देता है। योन चुपचाप वो खा लेती है और वो मन में सोचती है कि कहीं ये आदमी मुझे बेच ना दे। आखिर इसने मेरी हेल्प तो करी है, लेकिन कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो आदमी जिसका नाम सोंग था, जिसने अभी योन की हेल्प करी थी, वो बहुत ही डेंजरस दिखता था। तो जो योन थी वो मन ही मन बहुत उल्टा सीधा सोचने लगती है। वो सोचती है कि शायद ये इंसान एक गैंगस्टर होगा, कहीं मुझे कुछ गलत ना कर दे। लेकिन असलियत में हम देखते हैं कि ये जो सोंग है, असलियत में ये एक डॉक्टर है, ना कि गैंगस्टर। वो तो मन में सोच रहा था कि आखिर ये लड़की कितना सफर कर रही है। ऐसे ही वो कभी ना कभी बाय चांस एक दूसरे से मिलते हैं, और जब भी वो मिलते हैं सोंग उसे हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट करता है, उसे खाना खिलाता है रेस्टोरेंट के बाहर। योन उसको हर बार थैंक्स कहती है। एक दिन वो बाहर बैठे थे, सोंग उसको एक टिफिन खाना देता है। योन उसे खाने लगती है। वैसे वो खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। सोंग पूछते ये खाना कैसा है? योन कहती है ठीक ठाक है। वो डर के मारे बोलती है कि अच्छा खाना बना है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये गैंगस्टर मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। वैसे ये खाना सोंग ने खुद अपने हाथों से बनाया था। अब सोंग को ये सुनने को मिलता है कि खाना अच्छा बना है, तो अपने साथ 3-4 टिफिन लाया था, वो भी योन को पकड़ा देता है। बेचारी योन को खाना लेना पड़ता है। अगले दिन हम देखते हैं योन उन सारे टिफिन बॉक्स को सोंग को देने का सोचती है। वो उसे देने के लिए उसके घर पर जाती है। वहाँ वो देखती है कि जो सोंग है वो बेहोश पड़ा है। तो योन घबरा जाती है, वो उसके पास जाती है, उसे सीपीआर देने की कोशिश करती है, पर तभी वो देखती है कि अरे सोंग तो वो अभी सोया हुआ है। वो तो बेचारी डर जाती है कि अब मैं क्या करूं। वो वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी सोंग की नींद खुल जाती है। जो योन थी वो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी। ऐसे ही योन जब भी अपने घर पे जाती थी, उसके फादर उसे हमेशा मारते थे। कई बार उसकी ड्रेस फट जाती थी, उसके पास पैसे नहीं होते थे। वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, लेकिन अभी उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। वैसे उसके पैसे उसके फादर छीन भी लेते थे। योन को याद आता है कि जब वो सोंग के घर पे गई थी, सोंग के घर पे बहुत ज्यादा पैसे ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो वो एक दिन बहाना बना के सोंग के घर पे जाती है और वहाँ से पैसे चुराने की कोशिश करती है। सोंग उसे देख लेता है, पर गुस्सा नहीं करता। वो उसे पैसे दे देता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना, अनजाने इंसानों के घर पे बार बार नहीं आते हैं। वो उसे घर आने से मना करता है। योन वो पैसे लेकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो उसे माफी भी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद योन पैसे इकट्ठे करके सोंग को पैसे वापस कर देती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी बन जाती है। एक दिन योन के फादर बीमार पड़ जाते हैं, तो वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। उसी हॉस्पिटल में हम देखते हैं सोंग काम करता था। वहीं पर योन जब जाती है तो वो सोंग को देखती है। सोंग को देखकर वो सोचती है कि ये गैंगस्टर यहाँ पर कैसे? वैसे वहाँ पर कुछ लोग गुंडे जैसे दिख रहे थे, तो यान को लगता है कि शायद सोंग को ढूंढ रहे हैं, तो वो सोंग को वहाँ से दूर लाती है, पर सोंग वहाँ से चला जाता है। अभी भी योन को पता नहीं है कि वो एक डॉक्टर है। तभी हम एक पेशेंट की फैमिली को देखते हैं जिनके बच्चे की डेथ हो चुकी थी। डेथ होने से पहले उनके बच्चे ने अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने का फैसला किया था, पर उसके पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे। डॉक्टर उनकी फैमिली को समझाने की कोशिश करता है, पर सोंग पे पेशेंट की फैमिली बहुत गुस्सा करती है। आगे हम देखते हैं जब स्कूल में जो ली थी, जो यान से चलती, दोनों आपस में रोज लड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं दोनों की नजदीकियां बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ली अब यान को समझने लगी है। आगे जब योन घर पे जा रही थी, तभी वो देखती है कि सोंग को कुछ लोग पीट रहे हैं, तो वो उनको बचाने के लिए, वो अकेले तो बचा नहीं सकती थी क्योंकि 4-5 गुंडे थे, वो सोंग को मार रहे थे। वो लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करती है, पर कोई भी वहाँ पर नहीं आता। एक पत्थर उठा के सोंग के पास जाने की कोशिश करती है, पर जब तक वो जाती, गुंडे वहाँ से जा चुके थे और सोंग अकेला बैठा था। सोंग योन को थैंक्स कहता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम्हारे चिल्लाने के कारण ही वो गुंडे भाग गए। अब दोनों साथ में बैठते हैं। आज सोंग योंग के साथ बहुत सारे अपने सीक्रेट शेयर करता है। वो कहता है कि बचपन से ही मैं बहुत ज्यादा डरावना दिखता था। बचपन में मैं टीचर बनना चाहता था, लेकिन मेरा चेहरा इतना भयानक था कि मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया। फिर मैंने डॉक्टर बनने का सोचा। पता है, हॉस्पिटल में जो नर्सेस होती है वो मेरी फोटो को बच्चों को डराने के लिए यूज करती है, मेडिसिन को देने के लिए।
ये सुनकर तो यान बहुत हंसती है। ऐसी वे बातें करते हैं। यहाँ पर यान को पता चल जाता है कि सॉन्ग एक डॉक्टर है। वो मन ही मन बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करती है क्योंकि वो इतने दिनों से उसे गैंगस्टर समझ रही थी। कितनी चीजें उसने उल्टी पुल्टी सोच रखा था। अब एक दिन यान जब स्कूल में जाती है तो बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी, पूछती है। ली उसकी यान उसे बताती है कि मेरे पास मेरी मॉम की एक फोटो थी जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, वो मुझसे खो गई है। वो एक ही फोटो थी मेरे पास। बचपन में मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी क्योंकि मेरे फादर उन्हें बहुत ज्यादा अब्यूज करते थे। ये सुनकर ली को बहुत दुख होता है। वो यान की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। दोनों साथ में टाइम बिताते हैं, बातें करते हैं और ली फैसला करती है कि वो यान की अब हर तरीके से मदद करेगी। अब शाम को यान ली को सॉन्ग से मिलाती है। यहाँ हम देखते हैं जो सॉन्ग था वो अभी बात ले रहा था। सॉन्ग को पता चल गया है कि यान के फादर यान को बहुत मारते हैं। यहाँ हम देखते हैं यान जब घर पे जाती है तो उसके फादर आज उसे मारते नहीं है। वो थोड़े डर गए थे। यहाँ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जो सॉन्ग था वो एक गैंगस्टर का रूप बनाकर उनके घर पे गया था और उसके फादर को बहुत डराया था कि अगर उसने यान के ऊपर हाथ उठाया तो वो उसके बोन्स को तोड़ देगा। उसके फादर इसी कारण अब डर गए थे। यान बस में थी और बस में बहुत भीड़ थी लेकिन सॉन्ग के सामने वाली सीट खाली थी तो यान उसके पास जाके बैठ जाती है। उसे नींद आ जाती है। अब सॉन्ग का डेस्टिनेशन आ चुका था तो वो वहाँ पे उतरने वाला था। वो यान को जगाता है पर ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो चुकी थी। अब सॉन्ग उसे भागा भागा हॉस्पिटल लेके जाता है। उसे मेडिसिन देता है और उसे चॉकलेट भी देता है। चॉकलेट देखकर यान घबरा जाती है। वो याद करती है कि कैसे उसकी मॉम उसे चॉकलेट देती थी बचपन में और कमरे को बंद करके बाहर चली जाती थी जहाँ उसके फादर उसकी मॉम को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। मेमोरीज याद करके यान डर जाती है और कहती है कि मुझे चॉकलेट के बदले कुछ और दे दो। अब सॉन्ग यान को चॉकलेट की जगह ब्रेड देता है। आगे हम देखते हैं जो यान के फादर थे वो अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके थे और उनको हॉस्पिटल में यान की वहाँ हॉस्पिटल में उनको सॉन्ग की फोटो दिखती है और वो उनको पता चल जाता है कि जो उनके घर पे उन्हें डराने के लिए आया था वो सॉन्ग कोई गैंगस्टर नहीं, वो एक डॉक्टर था। तो वो तो सॉन्ग से बदला लेना चाहते थे। वो सॉन्ग को एक जगह पे बुलाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं पर सॉन्ग जो था वो बहुत ज्यादा फाइट में अच्छा था, उसके फादर को हरा देता है। आगे हम देखते हैं यान एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठी थी, उदास बैठी थी। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है। सॉन्ग उसके सामने बैठा था। या मैं बता दूं जो यान है वो सॉन्ग को मन ही मन लाइक करती है और जो सॉन्ग है वो भी मन ही मन यान को लाइक करता है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कभी कन्फेस नहीं किया है। अब यान जो थी वो सॉन्ग से कहती है कि क्या तुम फ्यूचर तक मेरे लिए वेट करोगे, बस कुछ टाइम और। वो इनडायरेक्टली कह रही थी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो। पर जो सॉन्ग जो था आज उसने ब्लैक ड्रेस पहना था, पूरा का पूरा गैंगस्टर लग रहा था। वो कहता है कि नहीं, मैं बच्चों में, मेरा इंटरेस्ट बच्चों में नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यान के पीछे एक दूसरा इंसान खड़ा है जो कि सॉन्ग है और असलियत में जो ब्लैक ड्रेस में यान के साथ बैठा है वो असलियत में गैंगस्टर है, यानी कि सॉन्ग का जुड़वा भाई, जो कि यानी कि इतने टाइम से जो फाइट कर रहा था और ये उनके फादर से मिला था वो गैंगस्टर ही था असलियत में, ना कि सॉन्ग। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। वैसे ये सारा कन्फेशन जो यान ने गैंगस्टर से किया था, ये सारी बातें सॉन्ग ने भी सुना था। ये बात तो पक्की है कि अब सॉन्ग भी यान से कहेगा कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ और दोनों एक दूसरे को अपना प्यार कन्फेस कर लेंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।